everyone, so we are live now. I'm Samiksha. I'm sharing classes related to MSc Chemistry. So if you are a student of MSc Chemistry, then this will be very useful for you. So let's get started with today's topic, that is third semester syllabus of photochemistry, analytical chemistry and spectroscopy. तो जो भी आपका ओवरऑल सिलेबस है वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं थर्ड सेम में, कैसे आपको किस सब्जेक्ट को कितना फोकस करना है, जो रिव्यू आपको कोई नहीं देगा वो इस चैनल पे मिल जाएगा। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। एमएससी थर्ड सेमेस्टर के रिलेटेड मैंने एक क्लास शेयर किया, वो आप देख सकते हो। बट आज हम टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, जो ओवरऑल रिव्यू आपको कॉलेजेस भी नहीं देते हैं सिलेबस का, वो मैं शेयर करूँगी। इस क्लास तक आए हो तो सिर्फ इतना करना, पूरी क्लास को देख के जाना। 10 मिनट की क्लास होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जब एमएससी कर रहे हो, पैसे लगाए हैं, तो एक सही चीज़ को पहचानना भी सीखो। मैं ये नहीं कह रही आप मेरी हर एक क्लास देखो, सिर्फ इस क्लास को कंप्लीट देख लेना। आपके लिए यूज़फुल रहे तो कमेंट कर देना, या मुझसे व्हाट्सएप पे भी अब आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर 7454090006। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो रिलेटेड टू क्लासेस, नोट्स या कोई भी आपका डाउट हो, ठीक है। यानी कि कोई क्वेश्चन हो जो शायद आप अपने टीचर से भी नहीं पूछ सकते हो, वो आप मुझे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं आपको एमएससी 4 साल से करा रही हूँ, आज पहली बार नहीं करा रही हूँ। बट फिर भी हर साल नए बच्चे आते हैं, नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं, उनके डाउट्स हम पूछते हैं, तो एक क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाता है ना। बहुत बार आप कॉलेजेस में नहीं पूछ सकते, और जो गवर्नमेंट से कर रहे हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि आप ना पूछो तो बेटर है, राइट। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे, आप पूछोगे, तो वहाँ पे टाइम वेस्टेज होता है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ या मैं उन चीज़ों को गलत नहीं बोल रही हूँ, दैट विल बी ओके। टीचर अपनी जगह ठीक ही होते हैं, बट गवर्नमेंट में थोड़ा सा चेंज की रिक्वायरमेंट है। लाइक अभी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बट हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था, फिर भी खुद से मेहनत की थी। तो जब आप खुद से मेहनत करते हो उसका भी अपना मज़ा है, बट अगर गाइडेंस मिल जाती है तो जो आप यहाँ स्कोर कर पाते विद गाइडेंस, आप वो स्कोर यहाँ कर सकते हो, है ना। और चलो, फर्स्ट सेम सेकंड सेम हो गया, थर्ड सेम पे आ जाओ। बातें तो होती रहेंगी, कनेक्टेड रहते हैं पूरे सेमेस्टर के लिए, है ना। या थर्ड सेम, एक लाइन बोलूँ, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, सबसे ज़्यादा स्कोर थर्ड सेमेस्टर में कर लोगे, ठीक है। ये लाइन आपको कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट सेम में कितनी भी मेहनत कर लो, सेकंड में कितनी भी कर लो, फोर्थ में कितनी भी कर लो, थर्ड सेम की बराबरी नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक तो जो थर्ड सेम का सिलेबस है थोड़ा कम है ना। सब्जेक्ट में मतलब थोड़े कम टॉपिक हैं, प्लस जो टॉपिक्स हैं ईजी हैं, लाइक थोड़ी सी मेहनत के साथ समझोगे तो समझ आ जाएंगे, ऐसे टॉपिक हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ, थर्ड सेम में आए हो, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेना। इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ईजी टू ईजी 75+ % आप लेके आ जाओगे, अगर आपने डेली सिर्फ 1 आवर मुझे दे दिया। ये खुद से भी पढ़ लिया, आपको मुझसे बेटर टीचर अगर आपका ऑफलाइन करा रहे हैं, कॉलेज में करा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत कर ली, 75+ कर दोगे। और अगर कोई सच में मेहनत के साथ करता है तो बच्चे आप 85+ % थर्ड सेमेस्टर में ले आओगे। चाहे फर्स्ट में आपकी 55 भी क्यों ना हो, फिर भी आप इतने ले आओगे। क्योंकि यहाँ तक एक तो आपको देखो चीज़ें पता चल गई है, आपको लिखने का एक्सपीरियंस हो गया है, और सब मैंने जैसा कहा कि सिलेबस अच्छा है तो आप स्कोर अच्छा कर ही पाओगे। तो मैं तो एक लाइन में बोलती हूँ कि इतनी मेहनत की है एमएससी में एडमिशन लेने के लिए, तो बच्चे अभी थर्ड सेम में इतनी मेहनत कर लो कि फोर्थ में चाहे फिर तुम 50% ही ले आना, तुम्हारी परसेंटेज डाउन नहीं चाहिए, है ना। तो कोशिश करो अच्छे से कर लेना। चलो फर्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ये टिप आपको कोई नहीं देगा, हमको भी किसी ने नहीं बताया था। मेरी परसेंटेज, आप सोचोगे मैम आपकी कितनी परसेंटेज थी, बच्चे मेरी 80 थी, 81 थी शायद, 81 पॉइंट समथिंग थी। तो 80+ थी परसेंटेज, और मुझे लगता है बहुत अच्छी थी मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अभी जब मैंने एमएससी किया तो उस टाइम पे इतनी परसेंटेज लाइक सच में नहीं होती थी, तो मैं ही टॉपर थी वहाँ की, सबसे ज़्यादा मेरी थी। बट हमको किसी ने बताया नहीं था, शायद मैं थोड़ी और मेहनत वहाँ पे कर लेती, मुझे पता होता कि थर्ड सेम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बना सकते हैं, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करती। बट आपको वो चीज़ें मैंने अभी बता दी है, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो। फोर्थ में चाहे थोड़ी कम कर लेना, है ना। और मुझे पता है कि सेकंड में तो बहुत कम परसेंटेज आती है, सबसे ज़्यादा कम सेकंड में आती है, सबसे ज़्यादा थर्ड में आती है, ठीक है। तो सेकंड की परसेंटेज आई नो कम आएगी, बट टेंशन मत लो, उस परसेंटेज को थर्ड के साथ ना हम इक्वल ला देंगे, है ना। चलिए
बहुत इंट्रो हो गया ना, फोटो केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। ये बातें कोई नहीं बताएगा, इसलिए मेरा बताना ज़रूरी है। सिलेबस तो इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, वहाँ भी देख लोगे। बट जो मैं आपको समझा रही हूँ ये आपको कोई नहीं समझाएगा, है ना। और कमेंट करके बता देना, वैसे बता सकते हो कि कैसी लगी, बातें समझ आई या नहीं आई। अभी नए हो तो शायद नहीं भी आएंगी, जब कॉलेज जाओगे तो इक्वली समझ आ जाएगी कि समीक्षा मैम ने ऐसा क्यों कहा था और क्या उसके पीछे रीज़न था। तो चलिए, फोटो केमिस्ट्री, एब्जॉर्प्शन एक्साइटेशन, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। लाइक आई एम लव विद थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट, ठीक है। मुझे फिंगर टिप्स पे याद हैं, ये फिंगर टिप्स पे मुझे समझ आते हैं, तो सच में अच्छा है। तो मुझे मज़ा आता है, थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, डिटर्मिनेशन है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड देन मिसेलिनियस फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। सब अच्छा है, सभी करने, इसमें से कोई यूनिट स्किप नहीं मारनी, और जब स्किप करनी होगी तो जब मैं क्लास कराऊंगी ना, मैं खुद करा दूंगी, ठीक है। या सेकेंड सब्जेक्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो आप सोच रहे होगे मैम ये क्यों लिखा आ रहा है कंपलसरी फॉर ऑल ब्रांचेस। ये इसलिए लिखा आ रहा है, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन विद ऑर्गेनिक है तो आपको अलग सब्जेक्ट मिलते हैं, और आपकी एमएससी स्पेशलाइजेशन विद इनऑर्गेनिक है तो अलग होते हैं, विद फिजिकल है तो अलग होते हैं। आगे वो सब्जेक्ट बताऊंगी। तो आपकी स्पेशलाइजेशन किसी से भी है, फोटो केमिस्ट्री और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको करने ही करने हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी है, आईआर है। आई नो स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा टफ है, बट सेकंड में करके आए हो तो अच्छे से कर लोगे, और सिलेबस थोड़ा इजी है, तो वो मैं करा दूंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। मॉसबे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब आ जाता है थर्ड, ये भी सभी के लिए कंपलसरी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। थोड़ा अलग है, समझो कि समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट अलग है, ये मत सोचना मैम आपने तो कहा बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो आंखें बंद करके पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप सोचो कि मैम हम तो आंखें बंद करके पढ़ रहे थे, पढ़ना है। मैंने कहा अगर इतनी मेहनत करके इस और अदर सेमेस्टर में आप 60% लाओगे, तो इतनी ही मेहनत अगर आपने इसमें कर ली तो इसमें 70 ले आओगे, ये फ़र्क है। तो इतनी से मतलब नहीं है पहले इतनी करी तो अभी इतनी करोगे। कोशिश करो जितना ज़्यादा अपनी जी जान लगा सकते हो ना, इस सेमेस्टर में लगा दो परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। एनालिटिकल थोड़ा अलग लग रहा होगा देखने में, बट ना टफ है ना कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से हो जाएगा जब आप थोड़ी सी लगन के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ करोगे। आई नो थोड़ी हिंदी हो गई है शुद्ध, बट दैट विल बी ओके, है ना। लगन और मेहनत दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है तो लाइफ अच्छी ही होती है। देन क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, ये सभी करनी है। अब आ जाता है यहाँ पे पॉइंट, चलो जो समझाने वाला है। देखो अब यहाँ पे एक पेपर आता है, ठीक है, जिसे हम फोर्थ पेपर बोलते हैं। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन बच्चों इनऑर्गेनिक के साथ है तो यहाँ पे आपको बायो इनऑर्गेनिक मिलेगी। ये मैंने आपको ना लास्ट क्लास में भी समझाया हुआ है। ऑर्गेनिक है तो बायो ऑर्गेनिक मिलेगी, फिजिकल है तो बायो फिजिकल मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये बायो ऑर्गेनिक का सिलेबस है, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन बायो ऑर्गेनिक थी और मैं वही आपको कराती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मैं आपको कैसे करा दूँगी, तो मैं वहाँ उस पॉइंट्स पे नहीं जाती। तो ये बायो ऑर्गेनिक है जो मैंने करी है, जो मैं आपको कराती हूँ। तो इसमें अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म है, ठीक है, कोएंजाइम है। अच्छा सब्जेक्ट है, कर लोगे, ठीक है। लाइक थोड़ा अलग ज़रूर है बट समझ आ जाता है और परसेंटेज भी बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये वाइवा वगैरह का है, बायो इनऑर्गेनिक है। अगर आप सोचो कि मैम बायो इनऑर्गेनिक का सिलेबस नहीं कराए तो वो हम कराएंगे आगे। बट देखो CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है जो कि 100% है। बट अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी का भी ये 90% सेम है। किसी किसी का तो 95% भी सेम है, बट फिर भी मैं अप्रॉक्स 90 लेके चलती हूँ। अभी तो इग्नू में भी आ गया है तो इग्नू से भी काफ़ी हद तक ये मैच करता है, तो आपको समझ आना चाहिए चीज़ों को। सिलेबस सेम है, सिलेबस का डाउट नहीं रखना। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड यस, आप मुझे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो आपको एक बोलती 24/7
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, आपको आपके डाउट्स का जवाब मिलता है जो आपको शायद नहीं मिलेगा, मे बी आज ना मिल के कल मिले, क्योंकि मैं भी 24 घंटे अपना व्हाट्सअप नहीं ओपन करके रहती हूँ, बट जैसे ही मैं देखती हूँ किसी बच्चे का क्वेश्चन है उसका रिप्लाई हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। कल से क्लासेस स्टार्ट हैं, सब्जेक्ट 1 से सब पेपर टॉपिक हर एक टॉपिक के साथ क्लासेस होंगी, तो उसके लिए कनेक्टेड रहिएगा, नेक्स्ट क्लासेस देखते रहिएगा। डेली 1 बजे आपको या 4 बजे मेरी क्लास मिल जाएगी। जैसी क्लास मिलेगी ना, ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, इसलिए ग्रुप करना ज्वाइन करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, और वहाँ उसके हैंड रिटन नोट्स भी शेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और